क्वेश्चन है 20,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर वहां पर दोस्तों गलतियां करते हैं और कहते हैं बाद में फिर सवाल गलत हो गया। तो सवाल दोस्तों गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा पुनः पढ़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें ये क्लियर हो जाए क्या इसमें दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा है 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए दोस्तों क्या है, आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू दी गई है। तो 20,000 रुपए जो दोस्तों है वो क्या है, हमारा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। इसको हम पी से लिखेंगे, ये बात हमें पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या है, 20,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 3% दोस्तों क्या है, हमारा जो है दर है, यानी रेट है ना। इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आर बराबर, यानी आर की वैल्यू दोस्तों क्या है 3%, वो भी क्या है वार्षिक ब्याज की दर से। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमें दिया गया है कि दर से 18 महीने। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, 18 महीने क्या है, ये टाइम है, यानी समय है। हमें समय टी बराबर दिया है 18 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है अगर हमारा वर्ष में होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, महीने में है टाइम। अगर वर्ष में होता तो बहुत ही सिंपल होता है सवाल, है ना, डायरेक्ट रखो मान और आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस महीने को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी दर किसमें है, वार्षिक है। तो हमें क्या करना होगा, सभी को वर्ष में चेंज करना होगा, यानी इस महीने को भी वर्ष में चेंज करेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें दोस्तों सवाल में दिया गया है इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी जो हमें सवाल में गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे क्या, हल हल, और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे क्या, दिया है। दोस्तों हमें क्या दिया है सवाल में, ठीक है, आपको ये लिखना है यहाँ पर। तो हमें दिया है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मूलधन दिया है, यानी प्रिंसिपल। पी का मान दोस्तों में दिया है कितना, 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन। तो मूलधन को दोस्तों हम किससे लिखते हैं, पी, है ना, प्रिंसिपल। तो इसको आप पी से लिखिए, यानी कैपिटल पी से या स्मॉल पी से। ठीक है, तो पी बराबर दोस्तों हमारा क्या है, 20,000। 20,000 क्या है, रुपए है दोस्तों या डॉलर है, तो हमारा रुपए है ना, तो रुपए लिखेंगे। तो 20,000 रुपए हो गया। अब इसके बाद क्या है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से। 3% दोस्तों क्या है, हमारी दर है, यानी रेट, यानी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, दर। ठीक है, दर कितनी है दोस्तों, दर जो है दोस्तों हमारी वो कितनी है, 3%। इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3%, वो भी दोस्तों क्या है, वार्षिक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। अब इसके बाद दोस्तों में क्या लिखना है, समय। हमारा समय कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 18 महीने, है ना। तो 18 महीने के दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, समय हमारा दोस्तों है, यहाँ पर लिखेंगे समय। समय, समय कितना है दोस्तों, इसको हम टी से लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल टी से या कैपिटल टी से। इसके बाद यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे, 18 महीने। तो 18 महीने, 18 महीने। ठीक है, इस दोस्तों 18 महीने को हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या होता है, सभी मान हमें वर्ष में ही रखना है, महीने में नहीं रखना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और यही बच्चे करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 18 महीने को वर्ष में चेंज करना है, यानी कि दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 18/12, यानी हमने 12 क्यों लिखा दोस्तों, हम वर्ष में इसको बदलेंगे तो 12 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना सर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसको 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे आ जाएगा 2, और ये दोस्तों क्या है, वर्ष में हमारा चेंज हो गया। ठीक है, 3/2 वर्ष, यानी कि दोस्तों कहें तो 1.5 वर्ष, है ना, 1.5 वर्ष।
18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष, तो इसको लिखेंगे कैसे 3/2। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देना, यानी साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे सर, आपको याद होगा। देखिए, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का दोस्तों सूत्र क्या होता है, इसके बराबर होता है दोस्तों मूलधन। सबसे पहले क्या है, मूलधन, फिर क्या है दोस्तों, गुणा में समय, गुणा में समय, और गुणा में दोस्तों दर यानी रेट। ठीक है, चलिए, और पूरे के बटे में दोस्तों क्या है, 100, पूरे के बटे में 100 होता है। बस इतना सा फार्मूला आपको याद रखना है, और जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रखेंगे, सभी के मान रखेंगे, मूलधन, समय, दर कितना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। मूलधन सबसे पहले दोस्तों क्या है, 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है हमारा, इसके बाद है समय। तो समय दोस्तों क्या है, देखिए 18 महीने है, लेकिन इसको हम 18 महीने नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 वर्ष, यानी 3/2। गुणा में क्या है 3 और बटे में क्या है 2। ठीक है, और गुणा लगाएंगे, गुणा में दर, तो दर की जगह दोस्तों कितनी है 3%, वो भी वार्षिक। ठीक है, चलिए, और पूरे के बटे में दोस्तों क्या चल रहा है हमारा, पूरे के बटे में चल रहा है 100, पूरे के बटे में चल रहा है 100, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है 20,000 है, यहाँ पर क्या है बटे में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 20,000 को काट देंगे, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं संख्याओं को, है ना। और देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ पर काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लेंगे इस तरह से, है ना। तो कितना हो गया 10,000, यानी कि 20,000 का आधा हमने कर दिया, यानी 2 से भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर दोस्तों उसको आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या ऊपर बचा है 10,000, 10,000 गुणा में क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 3, तो 3 3 9, यानी 3 3 9। ठीक है, ये गुणा में है तो 3 3 9 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों हमारा चल रहा है 100, बटे में 100, आपको दिख रहा होगा सर। देखिए अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2 जीरो नीचे काटे और 2 जीरो हम ऊपर काट देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या है 9, तो कितना हो जाएगा 900, है ना। 9 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बटे में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 1 है, तो 1 को दोस्तों हम लिखे ना लिखें बात वही है ना, लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ गया है कितना, 900 रुपए, 900 रुपए। यही दोस्तों क्या है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो साधारण ब्याज का दोस्तों चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया, केवल आपको फार्मूला याद रखना है। और जहां पर दोस्तों क्या होगा, महीने होगा, उस महीने को हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज कर लेंगे, है ना। तो समझ में आ गया सर। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो सवाल का सबसे पहले आंसर देगा उसको हम हार्ट देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों सवाल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सर कर लेंगे ना, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है दोस्तों, फार्मूला लगाना है, और मूलधन की जगह दोस्तों क्या रखना है 10,000, समय की जगह दोस्तों 2 वर्ष, और यहाँ पर क्या है दर, दर है हमारी 4%। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है ना, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको महीने नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट क्या है वर्ष दी है, तो आपको बदलना भी नहीं पड़ेगा, यानी महीने को वर्ष में चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 2 वर्ष रखेंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।